आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का गति का नियम। सन 1687 में न्यूटन की एक बुक प्रिंसिपी आई थी। उस बुक के अंदर सबसे पहले न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। उस बुक के अंदर इन्होंने 3 नियम दिए थे। तो सबसे पहला जो नियम था वो था न्यूटन का प्रथम गति का नियम। इसी नियम को हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या था। न्यूटन का प्रथम गति नियम ये कहता है कि वस्तु के अंदर एक प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति क्या होती है कि अगर वस्तु विराम की अवस्था में है तो वस्तु विराम की ही अवस्था में बने रहना चाहता है। अगर वस्तु गति की अवस्था में एक समान चाल से एक सीधी रेखा में गति कर रहा है तो वस्तु एक समान चाल से ही एक सीधी रेखा में गति करता रहेगा। तब तक गति करता रहेगा या तब तक विराम की अवस्था में रहेगा जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की ही अवस्था में बने रहना चाहता है। यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में बने रहना चाहता है। इसी नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग विराम का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है। विराम का जड़त्व क्या है? यदि वस्तु की प्रवृत्ति विराम अवस्था में रहने की है तो उसी प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं विराम का जड़त्व। यदि वस्तु की प्रवृत्ति गति की अवस्था में बने रहना है तो उसकी इस प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गतीय नियम ये कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यदि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t सेकेंड के पश्चात उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है तो उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग mu होगा तथा अंतिम संवेग mv होगा। तो संवेग परिवर्तन की दर कितना होगा? माना स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। t सेकेंड के पश्चात t सेकेंड के पश्चात उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। अंतिम वेग v हो जाता है। तो उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग तो उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग इक्वल टू mu तथा उस वस्तु का अंतिम
संवेग mv होगा। तो उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ उस वस्तु के? संवेग परिवर्तन उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। इक्वल टू एम और वी माइनस यू अपॉन टी को त्वरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यू। ये तो संवेग परिवर्तन की दर इक्वल टू एम ए, और एम ए जो होता है वो फोर्स होता है। अतः F इक्वल टू एम ए। यहाँ से ये पता चलता है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो है, इससे हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का तृतीय गति नियम, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। ये नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आदमी गोली चला रहा है बंदूक से, बंदूक चलाने पे क्या होता है, गोली आगे की तरफ बढ़ता है और जो आदमी बंदूक चला रहा होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है। इसको और हम लोग प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स इस बोर्ड पे लगा रहे हैं, तो हम एफ फोर्स इस बोर्ड पे लगा रहे हैं तो बोर्ड भी हमारी तरफ, हमारे हाथ पर विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का प्रतिक्रिया बल लगाता है।